वेलकम टू एमएलटी अड्डा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का हमारे एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, वीर्य विश्लेषण में फ्रुक्टोज परीक्षण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है रिस चोचिनॉल सॉल्यूशन, बी HCl, सी फॉर्मेलिन या फिर डी उपरोक्त में से सभी। तो जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स वो होता है रिस चोचिनॉल। जो सॉल्यूशन होता है उसके द्वारा जो वीर्य का विश्लेषण होता है उसमें जो फ्रुक्टोज परीक्षण होता है वह रिस चोचिनॉल सॉल्यूशन के द्वारा किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, वीर्य विश्लेषण कितनी अवधि के भीतर किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 1 घंटे, बी 30 मिनट, सी 2 घंटे एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सीमेन एनालिसिस होता है वह कितने देर में कर लेना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स वह है आंसर नंबर ए 1 घंटे के अंदर सीमेन एनालिसिस कर लेना चाहिए, अर्थात वीर्य का परीक्षण या विश्लेषण कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSF नमूना 3 बोतलों में लिया जाना चाहिए और बोतल के किस अनुक्रम में प्रयोगशाला में भेजा जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए है फर्स्ट बायोकेमिस्ट्री, सेकेंड माइक्रोबायोलॉजी एंड थर्ड पैथोलॉजी एंड फोर्थ विशेष अध्ययन के लिए। एंड ऑप्शन नंबर बी है विशेष अध्ययन फर्स्ट में, सेकेंड में पैथोलॉजी, थर्ड में माइक्रोबायोलॉजी। एंड ऑप्शन नंबर सी है फोर्थ में ICC, थर्ड में पैथोलॉजी, सेकेंड में बायोकेमिस्ट्री एंड फर्स्ट में माइक्रोबायोलॉजी। ऐसे रेशियो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है आंसर नंबर ए। सबसे पहले जो बायोकेमिस्ट्री के लिए जो CSF का नमूना होता है अगर 3 बोतल में लेता है तो कहाँ कहाँ जाना चाहिए? बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी एंड फोर्थ में विशेष अध्ययन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्रेंड्स, नॉर्मोब्लास्ट किस आयु तक देखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष की आयु, 1 साल की आयु या फिर 6 महीने की आयु, 3 महीने की आयु या फिर 2 महीने की आयु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है आंसर नंबर बी 6 महीने की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंट्रोप ट्यूब का आंतरिक व्यास कितना होता है? 1 मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर या फिर 4 मिलीमीटर। एंड जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है आंसर नंबर बी 2.5 मिलीमीटर जो विंट्रोप ट्यूब होता है उसका आंतरिक व्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड फास्ट वेसिली जिसको क्षय रोग के लिए विशेष स्टेन निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है PAS पास स्टेन या फिर जिल नैल्सन स्टेन जिसको शॉर्ट में JN कहते हैं, लिस्मैन स्टेन या फिर इनमें से सभी, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स वह है जिल नैल्सन स्टेन जो होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है एसिड फास्ट बेसिले क्षय रोग के विशेष स्टेन के रूप में। जिल नैल्सन जिसको जेल नैल्सन या JN स्टेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्रायो स्टेट का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इंट्रा ऑपरेटिव निदान में, बी जमे हुए अनुभाग में, सी A एंड B दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो क्रायो स्टेट का इस्तेमाल होता है उसका जो इस्तेमाल होता है वह A B अर्थात इंट्रा ऑपरेटिव निदान और जमे हुए अनुभाग इन दोनों के लिए किया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर सी A एंड B दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरा परक रक्त के संग्रहण के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली सुई निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए 19 to 21 गेज, 20 to 22 गेज, 23 गेज या फिर 24 गेज। तो जो सिरा परक रक्त संग्रहण के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है वह कौन सा है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी 20 to 22 गेज का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हीमोग्लोबिन के लिए प्राथमिक तौर पर दिया जाने वाला एंटीकोगुलेंट है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम साइट्रेट, बी DTA, सी हेपेरिन या फिर डी
उपरोक्त सभी। तो जो हीमोग्लोबिन के लिए प्राथमिक रूप में दिया जाता है तो वह कौन सा एंटीकोगुलेंट अर्थात थक्का रोधी होता है, तो यह है ईडीटीए। ईडीटीए अर्थात एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटो एसीटेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? ऑप्शन नंबर ए एंटीकोगुलेंट मिश्रित रक्त के अपकेंद्रण द्वारा प्राप्त किया जाता है, बी रक्त के थक्के द्वारा प्राप्त किया जाता है, सी कोई थक्का कारक नहीं है, एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वो है आंसर नंबर ए, एंटीकोगुलेंट मिश्रित जो रक्त के अपकेंद्रण द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइसोडियम साइट्रेट 3.2% का उपयोग ईएसआर के आकलन के लिए किस अनुपात में किया जाता है? तो जो 3.2 सोडियम साइट्रेट होते हैं उसका इस्तेमाल जो इरेथ्रोसाइट सेडिमेशन रेट के आकलन के लिए या उसके जांच के लिए जो किया जाता है उसका अनुपात कितना होना चाहिए? तो जो फर्स्ट में अनुपात है वह साइट्रेट का और दूसरा जो इधर अनुपात है वह ब्लड का। तो ऑप्शन नंबर ए है 1:4, ऑप्शन नंबर बी 1:9, ऑप्शन नंबर सी 1:3 एंड ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ट्राइसोडियम साइट्रेट होता है इसका जो उपयोग किया जाता है ईएसआर सेडिमेंटेशन अर्थात इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के लिए, तो वह होता है 1:4 में। 1 अनुपात में साइट्रेट लेते हैं और 4 अनुपात में रक्त लेते हैं। अर्थात अगर आप 1 ml साइट्रेट लेते हैं सोडियम साइट्रेट, ट्राइसोडियम साइट्रेट 3.2%, आप यहाँ देखेंगे 3.2% लेते हैं तो 4 अनुपात में आपको रक्त लेना है। अगर 0.5 ml लेते हैं साइट्रेट तो आपको 2 ml लेना है ब्लड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आंसर नंबर ए 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चंस, साइन मैथ में ग्लोबिन विधि क्या है? ऑप्शन नंबर ए एचबी आकलन के लिए उपयोग किया जाता है, बी ईएसआर आकलन के लिए उपयोग किया जाता है, सी सीबीसी के लिए उपयोग किया जाता है, या फिर इन सभी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। साइन मैथ मोग्लोबिन जो विधि होता है तो ये जो विधि होता है वह हीमोग्लोबिन जांच के लिए है, अर्थात करेक्ट आंसर नंबर ए एचबी आकलन के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, पॉलीसाइथेमिया की पहचान फिल इन द ब्लैंक्स की अवस्था में होती है? पॉलीसाइथेमिया का पहचान किस अवस्था में होती है? ऑप्शन नंबर ए है उच्च एचबी वैल्यू, बी है निम्न एचबी वैल्यू, सी सामान्य एचबी वैल्यू, एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पॉलीसाइथेमिया में क्या होता है, आरबीसी की मात्रा बढ़ जाता है। तो जब आरबीसी की मात्रा बढ़ेगी तो स्वाभाविक से है कि जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो भी बढ़ जाएगी, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आंसर नंबर ए, उच्च एचबी वैल्यू से पॉलीसाइथेमिया की पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, साहली विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है ईएसआर आकलन के लिए, बी रेटिकुलोसाइट गिनती के लिए, सी सीए अर्थात कैल्शियम आकलन के लिए, और डी है एचबी आकलन के लिए। तो जो साहली होता है उसको क्या कहा जाता है? साहली जो विधि होती है वह एचबी जांच के लिए किया जाता है, जिसको जो साहली मेथड होती है इसको एसिड हिमेटिन मेथड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसको जांच करने के लिए HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए एसिड हिमेटिन मेथड के नाम से भी जाना जाता है। एचबी आकलन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। साहली जो विधि होता है उसका एचबी टेस्ट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एचबी आकलन के लिए सेल काउंटर में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो जो एचबी आकलन करते हैं उसमें जो सेल काउंटर के माध्यम से जो एचबी आकलन किया जाता है उसमें कौन सा रसायन होता है? सोडियम लॉरिल सल्फेट, या फिर डाइल्यूएंट, या फिर डिटर्जेंट, या फिर N/10 HCl। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है आंसर नंबर ए, सोडियम
लॉरिल सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए जो है सोडियम लॉरिल सल्फेट होता है, इसका इस्तेमाल सेल काउंटर में HB आकलन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WBC पिपेट में होता है, WBC जो पिपेट होता है उसमें क्या होता है? व्हाइट बीड, रेड बीड, पीले बीड या फिर उपरोक्त में से सभी होता है। तो इसमें जो पाया जाता है वह व्हाइट बीड पाया जाता है जो WBC पिपेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुंगर फ्लूट का इस्तेमाल प्रयोग किस में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए WBC गणना करने के लिए, स्नोफिल गणना करने के लिए, RBC गणना के लिए या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो डुंगर फ्लूट्स होते हैं इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो स्नोफिलिया जो होता है इसकी जो गणना की जाती है उसमें डुंगर फ्लूट्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप पिपेट नोजल के किनारों को कैसे साफ करते हैं? जो पिपेट का नोजल होते हैं उसके किनारों को किसके माध्यम से साफ करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है गीले रुई के साथ पक्षों को पोंछकर, बी हवा में सुखाकर, हिलाकर या शुष्क वातावरण में रखकर या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, पिपेट लगा है उसके नोजल को किनारे को कैसे साफ करना है? तो इसके लिए स्वाभाविक सी बात है कि जो नोजल होते हैं उसके सामने जो होते हैं गीले रुई के साथ पक्षों को पोंछकर किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है WBC पिपेट को अन्य नाम क्या है? तो WBC पिपेट का दूसरा नाम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए थोमा पिपेट, बी पास्चर पिपेट, सी विंट्रोप पिपेट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो WBC का पिपेट का जो नाम होता है वह है ऑप्शन नंबर ए थोमा पिपेट के ए नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्राविटल स्टेन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए RBC गणना के लिए, बी रेटिकुलोसाइट्स गणना के लिए, सी WBC गणना के लिए या फिर इनमें से किसी के लिए गणना नहीं किया जाता है। तो जो सुप्रावाइटल जो स्टेन होता है इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वह RBC WBC ये दोनों के लिए नहीं किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है रेटिकुलोसाइट्स गणना के लिए किया जाता है सुप्रावाइटल स्टेन का। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही। मिलेंगे नए वीडियो नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।